Hey guys, this is Vaibhav, currently a first year MBBS student at VMMC and सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। सो आज हम करने वाले हैं नीट 2024 का जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि इनमें से जो मैक्सिमम लोग होंगे वो नीट 2025 वाले होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या टेक अवे पॉइंट्स हैं उन पे भी बात करूँगा मैं साथ के साथ, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। तो बायो से शुरू करते हैं, ठीक है। अब बायो में अगर देखें तो इस बारी जो बॉटनी और जूलॉजी का है वो स्प्लिट बिल्कुल 50-50% रहा है। 50% क्वेश्चन बॉटनी से, 50% जूलॉजी से थे, ठीक है। अगर 11th-12th की बात करें तो 48% 12 से आया है, 52% 11 से आया है, जिससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज ऑलमोस्ट सेम वेटेज है दोनों ही क्लासेस का। लेकिन अगर टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखें तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस में काफ़ी फ़र्क देखने को मिलता है। इससे तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अगर देखें सिंगल चॉइस बॉटनी में 24 क्वेश्चंस आए हैं और जूलॉजी में सिर्फ 17 क्वेश्चंस आए हैं। टोटल देखें तो लगभग 40% क्वेश्चन ऐसे थे जो सिंगल चॉइस थे। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस मल्टीपल स्टेटमेंट वाले, स्टेटमेंट 1 और 2 जो आते हैं उस तरह वाले और मैच द फॉलोइंग वाले थे। अब एग्जैक्ट नंबर अगर तुम देखना चाहो तो 13 क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाले दोनों बॉटनी जूलॉजी में आए हैं। उसके अलावा जो असर्शन रीजन क्वेश्चन है इस बारी बहुत कम आए हैं। 2 क्वेश्चन आए हैं जूलॉजी में और बॉटनी में तो एक भी असर्शन रीजन नहीं आया है। इसके अलावा मैच द फॉलोइंग कुछ ऐसी चीज़ थी जिसने मतलब सबका ध्यान हाईलाइट किया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस बारी अगर टोटल पेपर के तुम देखो तो 40 क्वेश्चंस, यानी कि जो तुम्हारा 20% जो तुम्हारा पेपर है वो तुम्हारा मैच द कॉलम वाले जो क्वेश्चंस थे उनसे बना हुआ है। अगर तुम देखो कि बॉटनी या जूलॉजी में क्या था, तो बॉटनी में 13 क्वेश्चंस और जूलॉजी में 18 क्वेश्चंस थे जो कि मैच द कॉलम वाले थे। बात करें अगर चैप्टर वाइज एनालिसिस की तो ये पूरी लिस्ट है, तुम इसमें देख सकते हो कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके अलावा मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी यूनिट तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिकॉज ये जानना तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम जब वो यूनिट पढ़ो ताकि उस पर तुम एक्स्ट्रा एफर्ट्स अपने दे सको उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कैसे डिसाइड किया है वो पहले देख लो। वो मैंने ऐसे डिसाइड किया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दैट यूनिट अपॉन नंबर ऑफ चैप्टर्स इन दैट यूनिट, ठीक है, जिससे एवरेज क्वेश्चंस आ जाएंगे कि एक चैप्टर से कितने आए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर आता है वो तुम देख लो। वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेल वाली जो यूनिट है वो, उसके बाद जो बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट है वो, और उसके बाद आती है तुम्हारी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स वाली यूनिट। बाकी किसी पर्टिकुलर चैप्टर से अगर तुम देखना चाहो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कितने आए हैं और कौन से चैप्टर से आए हैं, तो वो एज एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से और प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से 6 क्वेश्चंस आए हैं। साथ ही बायोमॉलिक्यूल से भी इस बारी 6 क्वेश्चन आए हैं। पिछली बार अगर मैं याद करूं तो लगभग 4 के आसपास क्वेश्चन आए थे। तो बायोमॉलिक्यूल्स एक अकेला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है एंड बायोडाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर है, दोनों से ही 5-5 क्वेश्चंस आए हैं, जो कि पहले थोड़े से कम इंपॉर्टेंट माने जाते थे, लेकिन तुम्हें इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा अगर ओवरऑल पेपर की बात करूं तो मैं इजी साइड पे ही मानूंगा, बिकॉज असर्शन रीजन क्वेश्चंस कम थे काफ़ी। उसकी जगह जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आए थे वो थोड़े से इजी होते हैं सॉल्व करने में, इस कारण मैं थोड़ा सा इजी साइड पे ही मानूंगा इस पेपर को पिछले साल से। अगर कंट्रोवर्शियल या कोई जो क्वेश्चन बाहर से आया एनसीईआरटी के उसकी बात करूं तो एक ही ऐसा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के बाहर से आया है। बाकी इसके अलावा जो 100 में से जो 99 क्वेश्चन है वो सारे के सारे एनसीईआरटी से ही हैं। और यहाँ पे तुम्हें पता चलती है कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है नीट के लिए। और इसी कारण से जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसी के लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करना चाहूँगा, तुम नीट प्रेप एसेंशियल का एनसीईआरटी अभ्यास बैच ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हें करना क्या है, नीट प्रेप एसेंशियल ऐप डाउनलोड करना है। उसमें जैसे ही तुम इस बैच में एनरोल कर लोगे, तुम किसी भी पेज की एनसीईआरटी से, चाहे वो ओल्ड हो चाहे न्यू हो, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और जो भी पेज तुम रोज के रोज पढ़ रहे हो उन्हीं के जो भी क्वेश्चंस हैं वो तुम सॉल्व कर लो। और इसमें लगभग सभी तरह के क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे, चाहे वो असर्शन रीजन हो, चाहे स्टेटमेंट वाले हों, चाहे मैचिंग वाले हों, चाहे सीक्वेंसिंग वाले हों, चाहे डायग्राम वाले हों, चाहे पीवाईक्यूज ही क्यों ना हो। क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है उसके हिंट्स और एक्सप्लेनेशंस भी अवेलेबल है। साथ ही ऑडियो और वीडियो एक्सप्लेनेशंस भी अवेलेबल है काफ़ी सारे क्वेश्चंस के लिए।
साथ ही इसका एक और फीचर है जो कि है PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी, जिसमें तुम्हें एनसीईआरटी पे ही जो भी PYQs आए हुए हैं वो तुम्हें हाईलाइटेड मिल जाएंगे, चाहे वो एनसीईआरटी की कोई भी लाइन से हो, एग्जाम्पल से हो, एग्जाम्पलर से हो, चाहे कहीं से भी हो। इसके अलावा तुम इसका अल्टीमेट कॉम्बो भी परचेस कर सकते हो, जिसमें तुम्हें जो फिजिकल मॉड्यूल्स हैं वो भी मिल जाएंगे, 8 मॉड्यूल्स मिलेंगे, साथ ही तुम्हें 50 OMR शीट्स भी मिल जाएंगी। अगर तुम नीट 2025 तक इसका एक्सेस चाहते हो तो तुम्हें इसका प्राइस 2999 पड़ेगा, और अगर तुम इसका अल्टीमेट कॉम्बो वाला जो बैच है वो परचेस करते हो तो उसमें तुम्हें 4999 पे करने पड़ेंगे। और अभी इसमें ऑफर चल रहा है, तो जो फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स हैं, चाहे अल्टीमेट कॉम्बो में या एनसीईआरटी अभ्यास बैच में, उनको साथ में AR पावर प्लस ये अलग से कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, जिसमें असर्शन रीजन, डायग्राम बेस्ड, स्टेटमेंट और मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं वो एक साथ इकट्ठा किए हुए मिलेंगे अलग से। ठीक है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। अब बात करें अगर केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में 12th का जो वेटेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहा है। 54% जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे 12th से आए हैं, और 46 जो % क्वेश्चन हैं वो तुम्हारे 11th से आए हैं। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखो तो 16 क्वेश्चंस आए हैं, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखो तो 15 क्वेश्चंस, और फिजिकल केमिस्ट्री से सबसे ज़्यादा 19 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन वाइज एनालिसिस पे आए तो 37 क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे सिंगल चॉइस वाले पूछे गए हैं। इसके अलावा 6 क्वेश्चंस तुम्हारे स्टेटमेंट वाले थे, 7 क्वेश्चंस तुम्हारे मैच द कॉलम वाले थे। चैप्टर वाइज अगर तुम देखना चाहते हो तो ये पूरी लिस्ट है, तुम इसमें देख सकते हो। अगर मैक्सिमम क्वेश्चंस किसी चैप्टर से आए हैं तो वो बात करें तो वो जीओसी से आए हैं, और अनएक्सपेक्टेडली डी एंड एफ ब्लॉक से आए हैं, दोनों से 4-4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसके बाद जो 3-3 क्वेश्चन है वो काफ़ी सारे चैप्टर से आए हैं, जो कि तुम ये यहाँ पे देख पा रहे होगे। एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि जो इस बारी वेटेज है वो सभी चैप्टर्स से अच्छा खासा रहा है। बहुत कम चैप्टर्स तुम्हें ऐसे देखने के मिलेंगे जो कि जिनसे एक क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हो, सबसे काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रहा है इस बारी। पेपर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो अगेन असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो इसमें भी कम है, सिंगल चॉइस वाले जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा ईजी साइड पे ही कहूँगा। अब आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स का जो पेपर था वो काफ़ी एक्सपेक्टेड सा ही था। पिछले काफ़ी सालों से जो फिजिक्स का पेपर है वो ईजी टू मॉडरेट के बीच में ही रहा है, और इस बार भी कुछ वैसा ही था। एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि जो 58% पेपर है वो तुम्हारा 12 से पूछा गया है, और जो 42% पेपर है वो सिर्फ तुम्हारा 11 से पूछा गया है। ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस हो जाता है जो कि देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन वाइज देखो तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड 44 क्वेश्चन सिंगल चॉइस आए हैं, जो कि बहुत बहुत ईजी कर देता है इसके पेपर को। और जो 3 क्वेश्चंस थे वो स्टेटमेंट वाइज थे, 1 क्वेश्चन असर्शन रीजन वाला था, 2 जो क्वेश्चंस थे वो तुम्हारे मैच द कॉलम वाले थे। इसके बाद अगर चैप्टर वाइज एनालिसिस देखें तो तुम ये पूरी लिस्ट देख पा रहे होगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं। अगर मैक्सिमम क्वेश्चंस देखें तो वो सेमीकंडक्टर्स और मैग्नेटिज्म एंड मैटर से आए हैं, दोनों से ही 4-4 क्वेश्चंस आए हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर इससे पहले काफ़ी इग्नोर्ड चैप्टर हुआ करता था, बट आई होप इसके बाद से अब नहीं होगा। फिर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी और यूनिट्स एंड मेजरमेंट से 3-3 क्वेश्चंस आए हैं, और उसके बाद जो पूरी ये लिस्ट है वो तुम देख रही हो, ठीक है। और जो मॉडर्न फिजिक्स है उससे 5 क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें एटम्स, न्यूक्लियाई और तुम्हारा ड्यूअल मैटर वाला जो चैप्टर्स आते हैं। पेपर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो मोर और लेस सेम तरह का ही लेवल था नीट 2023 से। इसके अलावा 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तुम थोड़े से एबनॉर्मल कह सकते हो, जिनमें से एक क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, जिसमें जो स्टेटमेंट है वो अब ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ अलग था। ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से वो स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी आई है जिसमें रिवाइज्ड हो गया उसमें स्टेटमेंट चेंज हो चुका है। तो अब देखते हैं उसमें एनटीए क्या करता है। और 2 जो क्वेश्चन हैं वो इस तरह के हैं जो ओल्ड एनसीईआरटी के टॉपिक्स में तो थे, बट जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें ये टॉपिक्स नहीं थे, बट फिर भी उनसे क्वेश्चन आया है। अब देखते हैं एनटीए क्या करता है इसमें। बट यहाँ से तुम्हें जो सीखना चाहिए वो ये है कि जब तुम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो और उससे जो पिछले 12-15 साल में पीवाईक्यू आ रखा है और 2-3 बार से ज़्यादा आ रखा है, खासकर फिजिक्स में या फिजिकल केमिस्ट्री में, तो तुम क्या करो, उस कंसेप्ट को भी थोड़ा सा पढ़ जरूर लो साथ ही साथ। इससे क्या होगा कि तुम इस तरह की सिचुएशन में नहीं फंसोगे। ओवरऑल पेपर डिफ़िकल्टी और कट ऑफ की बात करें तो
जो पैटर्न है वो नीट 2023 और 24 का बिल्कुल सेम सा ही था, बट थोड़ा सा इजी लेवल पे मैं कहूँगा इस साल का पेपर एज कम्पेयर टू नीट 2023। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ पे वही होगा जो अभी तक होता आ रहा है। पिछले काफ़ी सालों से कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, तो कट ऑफ भी इंक्रीज ही होगी। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देखना है कि तुम्हारा जो कॉलेज है, तुम्हारा जो ड्रीम कॉलेज है, वो किस मार्क्स पे क्लोज हो रहा है, और उससे कम तुम्हें 5 से 10 मार्क्स ज़्यादा का टारगेट रखना ही है। ठीक है, सो यही था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।